Hello students, today we are going to start water absorption and its pathway in plants. So let's start. As we all know, water is very essential for the life, and we all know water is a universal solvent in which gases, minerals and other organic substances are soluble. And we all know the main source of water to the plant is rainwater. And rainwater can be categorized into two categories. First is soil water and other one is runaway water. So the soil water is the water which can be absorbed by the soil during mild rain. And runaway water, as name suggests, is the water that run off on the soil, which can't be absorbed by the soil. It is a water which just run off on the soil surface. And this soil water is, again, we can categorize the soil water into again three categories. First one is capillary water, second is gravitational water, and third one is hygroscopic water. So the first one, that is capillary water, it is the water which can be easily available to plant, and which is we can say in other words, which can be easily absorbed by the roots. It is the water which is in the reach of roots, है ना? So we can easily say it is a water which is in the reach of root, and root can easily absorb this water. It is known as capillary water. Second one is gravitational water. This water is beyond the reach of root, and we can say due to the gravity it is very difficult for the root to reach to it. The next one is hygroscopic water. This is a soil water that can't be absorbed by the plant root. Again, this is away from the roots and which is out of the reach of the roots. I repeat it in Hindi. देखिए, सबको पता है पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब पूरी लाइफ के लिए. अगर अर्थ पे लाइफ है तो वो सिर्फ है वाटर की वजह से. और हम सब भी जानते हैं कि एवोल्यूशन में वाटर का बहुत रोल है. जितनी भी लाइफ आज अर्थ पे है वो वाटर से ही ओरिजिनेट हुई है. तो कहीं ना कहीं जो लाइफ आज है अर्थ पे उसके लिए वाटर इज़ वेरी असेंशियल. फिर हमें पता है कि इवन हमारे लिए वैसे ही प्लांट्स के लिए भी वाटर उतना ही असेंशियल है. विदाउट वाटर लाइफ कांट एग्जिस्ट. तो हमें ये भी पता है कि वाटर जो है प्लांट्स के लिए बहुत असेंशियल है. और पानी के अंदर बहुत सारे सॉल्वेंट मिक्स होते हैं जो प्लांट के लिए असेंशियल है और एज ए न्यूट्रिएंट वो पहुंचाते हैं. तो हमें ये भी पता है कि पानी जो है वो क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसके अंदर बहुत सी गैसेस, मिनरल्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है उसके अंदर सॉल्युबल है. और ये मिक्स फॉर्म जो होती है वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल होती है. और प्लांट्स को जो है, क्योंकि प्लांट्स, चलो हम बात नहीं कर रहे हैं जो गार्डन में है, हम प्लांट बात कर रहे हैं जो पूरी अर्थ पे है. और हम सभी जानते हैं उन प्लांट्स के जो रिचेबल वाटर है, जो सबसे इजी वे में पानी उनको मिल सकता है, वो है रेन वाटर. तो रेन वाटर को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, या दो कैटेगरी में कहा जाता है. एक है सॉइल वाटर और दूसरा है रनअवे वाटर. सॉइल वाटर जो सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और रनअवे वाटर जो ऐसे ही बह जाता है. तो जो सॉइल वाटर है, जो अर्थ, जो सॉइल पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, उसको अगेन तीन कैटेगरी में बांटा गया है. पहला है कैपिलरी वाटर, दूसरा है ग्रेविटेशनल और थर्ड है हाइग्रोस्कोपिक. कैपिलरी वाटर वो पानी हम बोल सकते हैं जो रूट की रीच में है, यानी उसको जो है रूट्स इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है और प्लांट तक पहुंचा सकती है. दूसरा है ग्रेविटेशनल वाटर. आप इसको ऐसे याद रखिए, ग्रेविटेशनल वाटर को ग्रेविटी से जोड़ दीजिए कि यानी वो बहुत ही नीचे होगा या बहुत ही इतना ज़्यादा नीचे डेप्थ में होगा कि सॉइल पार्टिकल्स के भी जो है
उसमें इतने डेप्थ तक चले जाता है कि ग्रेविटी के कारण वो बहुत नीचे पहुंच गया है, और वो जो है इजीली जो प्लांट रूट्स हैं उनके लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है कि वो वहाँ से उस पानी को, जो सॉइल वाटर गया, वो प्लांट यूज़ कर सके। थर्ड है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हम बोल सकते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो है जो कैपिलरी वाटर के थोड़ा नीचे है ना, और उसको वो पानी जिसको जो है रूट्स यूज़ नहीं कर पाती, या सॉइल पार्टिकल में जो है वो बहुत नीचे की तरफ चला गया है सॉइल वाटर के नीचे, और रूट्स उसको भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। तो ये 3 तरह की जो है वो है सॉइल वाटर। अब हमें पता है जो पानी है वो एब्जॉर्ब किसके द्वारा होता है? रूट्स के कारण, रूट से। तो वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट, तो हम सबको पता है वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट इज रूट। फ्रॉम रूट वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम रूट plant absorb water. And we all know in lower plant like algae and fungi there are no special organ to absorb water. algae और fungi के अंदर क्या होती है? roots होती ही नहीं है, उनमें कुछ special organ होते हैं जिनसे वो पानी absorb करते हैं। all cell of plant body जो है उनकी मतलब पूरी बॉडी की जो है वो वाटर या मिनरल एब्जॉर्ब करती हैं। ऐसे ही ब्रायोफाइट जो हैं उनके अंदर भी रूट्स नहीं होती, बल्कि रूट के जैसे दिखने वाले क्या होते हैं? राइजोड्स होते हैं जिनसे वो है अपना वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं। रूट्स हमें देखने को मिलती हैं जो है हायर प्लांट्स हैं लाइक टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इनमें हमें रूट्स देखने को मिलती है जिससे जो है पानी है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है इनसे। अब हम डिटेल में तो स्टडी नहीं करेंगे जो है स्ट्रक्चर ऑफ रूट, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ थ्रू डायग्राम। ये है एक रूट का स्ट्रक्चर, और जो रूट है उसके जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यंग रूट और मैच्योर रूट। ज़्यादातर जो यंग रूट होती हैं वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में पार्टिसिपेट करती हैं, क्योंकि इनकी जो वॉल होती है वो इम्परमेबल, क्योंकि जैसे मैच्योर होने लगती है रूट तो वो इम्परमेबल बन जाती हैं, उसमें से पानी आगे जो है वो नहीं ट्रांसफ़र हो पाता है ड्यू टू द लिग्निफिकेशन एंड सुबराइजेशन। चलिए हम एक रूट जो है उसके पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं इन वेरी शॉर्ट। सो दिस इज रूट कैप एंड द अपर पार्ट टू इट इज जोन ऑफ सेल डिविजन। रूट कैप है, वहाँ पे जो है जो पानी को एब्जॉर्ब करने का जो मेन पार्ट है, या हम बोल सकते हैं और हम कह सकते हैं कि जो रूट टिप होती है उसको प्रोटेक्ट करता है रूट कैप, और इसका काम होता है अंदर अंदर धंस कर मिट्टी में अंदर अंदर डेप्थ तक जाकर जो है पानी एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट है जो हम देख रहे हैं, वैसे तो उसको यहाँ लिखा हुआ है जोन ऑफ सेल डिवीजन, उससे पहले आता है रूट एपेक्स जिसको हम जोन ऑफ सेल डिवीजन भी कहते हैं, और वहाँ पे जो है रूट की जो है ग्रोथ वो होती है। नेक्स्ट है रीजन ऑफ इलोंगेशन, यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, इट इज़ जोन ऑफ इलोंगेशन, और ये जो है रूट एपेक्स के बाहर होती है। यहाँ पर भी जो है रूट की ग्रोथ लंबाई में बढ़ती है, बहुत लंबाई में जो है रूट की ग्रोथ होती है, और दिस एरिया इज पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट। नेक्स्ट इज दिस एरिया, this area is known as root hair zone, and we can see there are lots of root hairs in this part, and due to this root hair the surface area of root increase। अब देखिए यहाँ इतना सा पार्ट इंक्रीज करके, लेकिन इतने सारे रूट हेयर होने के कारण रूट जो है वाटर एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है। तो अगेन दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एंड द लास्ट रीजन इज नोन एज रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जो पानी की एब्जॉर्प्शन में तो हेल्प नहीं करता है, और वहाँ पर जो क्योंकि वहाँ लिग्निफिकेशन और सुबराइजेशन ऑफ सेल हो जाती है। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट। ओके,
अभी वाले जो सिलेबस हैं इन ईयर 2020, दिस पोर्शन हैज़ बिन डिडक्टेड, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में डिस्क्राइब किए हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन. अकॉर्डिंग टू क्रुकैमर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय टू टाइप्स. तो जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो साइंटिस्ट है कैमर, उन्होंने 1949 में डिस्क्राइब किया था और उन्होंने बोला कि इट इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप. वन इज पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड वन इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन. बिफोर स्टार्टिंग टूवर्ड्स पैसिव एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन, लेट डिस्कस अबाउट द टर्म्स. अब देखिए, फर्स्ट टर्म है पैसिव, सेकंड वन इज एक्टिव. Active, as name suggests, is the participation of absorption is actively take place by root cell. कि यहाँ पर जो एक्टिव वर्ड है, एक्टिव यानी जो रूट सेल है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी वो खुद यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में. पैसिव यानी वो डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उनका रोल है. ठीक है, और इनडायरेक्टली भी ऐसे नहीं कि उनसे उनसे थ्रू उनसे जा रहा होगा पानी, लेकिन वो कोई वहाँ पे कोई एफर्ट नहीं लगा रहे होंगे. ठीक है, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो थोड़ा समझिए कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है, ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े, आपको लर्न हो जाए कि वहाँ पे एक्टिव में है, वहाँ पे रूट्स पार्टिसिपेट कर रही हैं पैसिव वे में. उसको थोड़ा और डिटेल में डिस्क्राइब करती हूँ कि पैसिव एब्जॉर्प्शन के अंदर लीव्स और जो सेल हैं वो रूट्स के, वो पार्टिसिपेट करते हैं. और एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्ट रूट्स पार्टिसिपेट करती हैं. पैसिव एब्जॉर्प्शन में आप सोचेंगे लीव्स कैसे, कि लीव्स का क्या रोल है. तो लीव्स आपको पता है, लीव से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, और जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में जो है एनवायरनमेंट में जाता है. तो जो लीव्स हैं, जब ट्रांसपिरेशन होता है, वो अभी मैकेनिज्म में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट समझा रही हूँ कि पैसिव एब्जॉर्प्शन में जो है जो ट्रांसपेरिंग सरफेस ऑफ प्लांट है, दैट इज़ लीव्स, और जो रूट्स हैं वो हेल्प करते हैं इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और इसलिए इसको बोलते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन. दूसरा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन. इसके अंदर जो है वो रूट जो है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन रूट, और एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का बाय रूट्स, इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन. अब है मैकेनिज्म ऑफ पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन. जो हमने बात की थी अभी कि यहाँ पे जो है वाटर एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा हो रहा है, ट्रांसपेरिंग सरफेस ऑफ प्लांट, दैट इज लीव्स के द्वारा. तो कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे, हाउ दिस मैकेनिज्म टेक प्लेस. सो 98% of the total uptake water by plants. इस प्रोसेस पैसिव एब्जॉर्प्शन से जो है 98% ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स. ठीक है, तो इतना ये एसेंशियल है. फिर इसके अंदर क्या होता है, फ्रॉम ट्रांसपिरेशन एरियल पार्ट ऑफ प्लांट डिक्रीज द वाटर पोटेंशियल. अब देखिए, जैसे जैसे पानी जो है फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव, जो वाटर जो है ट्रांसपिरेशन में हमको पता है कि वाटर जो है वेपर्स की फॉर्म में लीव सरफेस से जो है एनवायरनमेंट में लॉस होता रहता है, चला जाता है. तो जो उड़ रहा है वो वेपर्स की फॉर्म में, जब ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है पानी है, तो यानी वहाँ पे उसकी वजह से क्या होगा, एक प्लांट के अंदर वाटर लॉस हो जाएगा. इसके लिए उसकी वजह से क्या हुआ कि वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो गया, मतलब पानी जो है वो लॉस ऑफ वाटर हो गया, कम हो गया. इसकी वजह से क्या होगा कि एक टेंशन क्रिएट होगा इन द जाइलम ऑफ द लीफ वेन. जो पत्तियां हैं उनकी वेन के अंदर जो जाइलम है, वहाँ पर टेंशन क्रिएट होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा कि जो है पानी, जो टेंशन क्रिएट होगा, और उसकी वजह से जो ये टेंशन क्रिएट हुआ है, दिस पुल विल बी ट्रांसमिटेड टू द स्टेम, टू द वाटर कॉलम ऑफ स्टेम एंड फाइनली टू द रूट. फिर यही जो पुल है, इट इज ट्रांसमिट टू द वाटर कॉलम ऑफ स्टेम और फाइनली टू रूट.
इसकी वजह से अगेन एक नेगेटिव टेंशन क्रिएट होगा विच रीचेस टू द रूट थ्रू द स्टेम एंड वाटर ऑटोमेटिकली पुल्स अप थ्रू द रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल। देखिए वाटर लॉस हुआ, ट्रांसपिरेशन से पानी जाता जा रहा है। देखिए बहुत सिंपल है कि ट्रांसपिरेशन के कारण वाटर लॉस हुआ और वहाँ पे जो है लीव्स के अंदर एरियल पार्ट के अंदर क्या हुआ, डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल हुआ। उसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट हुआ लीफ वेन की जाइलम के अंदर। सेम टेंशन जो है ट्रांसमिट किया गया किस में हो गया, स्टेम के अंदर, और स्टेम से किस में पहुंचा, रूट्स के अंदर। रूट्स में जैसे ही पहुंचा वहाँ से जो रूट हेयर्स हैं उन्होंने ऑटोमेटिकली क्या किया, पानी पुल किया सॉइल से। तो पानी जो है वो वापस रीच किया, फिर वापस वो वहाँ से अगर पानी रूट में से खींचा गया वो स्टेम में जाएगा, स्टेम से लीव्स में जाएगा, और जो है ये जो वाटर पोटेंशियल जो डिक्रीज हुआ था वो अगेन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहा गया कि जो मेथड ऑफ दिस मैकेनिज्म विच इज़ पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, जो 98% वाटर अपटेक होता है, इसमें रूट जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए इसको बोलते हैं पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। आई रिपीट अगेन फॉर यू कि यहाँ पर क्या हुआ, एरियल पार्ट जो प्लांट थे उसमें क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन का हमें पता है जो उनके अंदर वाटर था वो वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो गया। अब इवेपोरेट होने के कारण वहाँ पर क्या हुआ, देयर विल बी डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल। ठीक है, पानी कम हो गया ना वहाँ पर, ऑब्वियस है कि जब उसमें जो पानी था पूरे इसके सेल्स में वो एज अ वेपर्स इवेपोरेट हो गए, तो ऑब्वियसली लॉस ऑफ वाटर विल बी देयर। अब उस लॉस ऑफ वाटर के कारण वहाँ पर क्या होगा, एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा लीफ की वेन में। ठीक है, और वो वेन से जाइलम में जाएगा, जो लीफ वेन्स की जाइलम है उसमें वो टेंशन क्रिएट होगा और वो टेंशन विल बी ट्रांसफर टू स्टेम। वो जो है वाटर कॉलम ऑफ स्टेम में वहाँ पे टेंशन क्रिएट करेगा, और स्टेम से कहाँ पे, रूट में। और रूट के अंदर एक नेगेटिव टेंशन होगा जिसके कारण जो है पानी जो है वो पुल आउट होगा टू द अपर पार्ट। ठीक है, एंड इस थ्योरी को जो है उसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस ये है कि द स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन फेवर ऑफ दिस थ्योरी इज दैट द प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बिकेम फास्ट एट द टाइम ऑफ मोर ट्रांसपिरेशन। इसका सबसे बड़ा एविडेंस या सबूत ये है कि जब जब बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हुआ है तब तब पानी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हुआ, पाया गया है कि बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, तो ये था एविडेंस ऑफ पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन कि जब जब ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हुआ है तब तक पानी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हुआ है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। अब हम पढ़ते हैं एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। So some amount of water is absorbed by the activity of roots or by the development of positive force in root। हमें पता ही है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होती है, बाय रूट्स। और यहाँ पे जो कुछ पानी है वो रूट्स के द्वारा या कुछ रूट्स की एक्टिविटी के कारण या कुछ पॉजिटिव फोर्स जो क्रिएट होता है रूट्स के अंदर उससे एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये जो एब्जॉर्प्शन है वो तब होता है जब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत कम होती है। ठीक है, और हमें पता ही है रूट्स इसमें क्या होती है, मेन रोल होता है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण, इसमें एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन में है। अब देखिए हमने कहा कि यहाँ पर जो रूट है वो तो पार्टिसिपेट करती है लेकिन एक पॉजिटिव फोर्स भी रहता है। वो जो पॉजिटिव फोर्स यहाँ क्रिएट होता है रूट के अंदर, जो रूट की जाइलम में क्रिएट हो रहा है उसको बोलते हैं रूट प्रेशर। और उस रूट प्रेशर के कारण जो है पानी क्या होता है वो एब्जॉर्ब होता है रूट्स के अंदर। लेकिन ये जो पानी जो एब्जॉर्ब हो रहा है डायरेक्टली हम बोलते हैं रूट्स के द्वारा, ये बहुत कम होता है। इट इज़ अबाउट 2 to 4% ऑफ टोटल वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। ये बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा दो मैकेनिज्म बाय द क्रैमर विच वाज पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो हो रहा है ट्रांसफरिंग ऑर्गन्स दैट इज लीव्स और बाय द सेल ऑफ रूट्स। और एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है वो पर्टिकुलर किससे हो रहा है, रूट्स से हो रहा है। ठीक है,
लेकिन जो पैसिव वाला है उसकी वजह से 98% ऑफ द टोटल अपटेक ऑफ वाटर टेक प्लेस, और उसका एविडेंस हमें पता है कि जब जो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हुई है पानी भी एब्जॉर्ब हुआ है। दूसरा हमने पढ़ा एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, जिसमें रूट्स ही मेन है जो पार्टिसिपेट करती है, और एक कुछ सर्टन फोर्सेस, पॉजिटिव फोर्सेस, जिसको बोला जाता है रूट प्रेशर। लेकिन हम यहाँ पर देखा गया है कि सिर्फ 2 to 4% ही वाटर एब्जॉर्ब होता है। सो हियर आई एंड माई टॉपिक, टुडेज टॉपिक। थैंक यू।